परंतु परंतु नियम कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, परंतु नियत जो भगवान श्री हरि जी ने कह रहे हैं, इस वचन को सुनिए मित्रों ध्यान पूर्वक। जिस प्रकार से ध्यान से जब हम सुनते हैं तब प्रभु का स्मरण जो है, नमन जो है, डायरेक्ट हमारा बुद्धि विवेक, मेरे हृदय, मेरा दिल का धड़कन जो प्रभु हरि का नमन और उनका महिमा स्मरण जगत में और हमारा शरीर में आरंभ हो जाती है। इस आरंभ से हम नित्य भगवान का पहचानते हैं और उनकी पहचान करके, उनकी नमन करके अपना कर्मों पर निकल पड़ते हैं, परदेश चल जाते हैं, दिन भर के लिए अपने ऑफिस में कामों करते हैं, फिर शाम को घर लौटते हैं, फिर सुबह जाते हैं, फिर लौटते हैं अपने कर्म पर, अपने वाणियों पर। इस प्रकार से भगवान कहे हैं, इस महत्वपूर्ण को महत्वपूर्ण से सुनिए, तब इस जगत में आपको ज्ञान की परिभाषाओं को सब समझ में आ जाएगा मित्रों। तो परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। निश्चित और कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म स्वरूप से त्याग उचित नहीं, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। मोह को त्याग देनी चाहिए। मोह जो हमारा है, मोह माया में हम फंसकर जीवन को हम अपना खुद बर्बाद कर देते हैं। हम दूसरों को जीवन बचाने में अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। ये आपका बड़प्पन नहीं है, मूर्खता वाली बात है मित्रों। इसलिए पहले अपना स्वयं देखिए और अपना परमात्मा को पहचानिए। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आप ही स्वस्थ नहीं रहिएगा, आप उस लायक नहीं रहिएगा, तो दूसरों को ज्ञान देने से क्या लाभ, दूसरों को धन देने से क्या लाभ, जो आप भूखे मर रहे हो। इसलिए आपका भगवान उतना तक दे और उसी में बांटकर किसी को देते हैं तो आपका उन्नति होगा। इसलिए भगवान स्वयं करें कि मोह के कारण अपना बदन, अपना मन, अपना स्वीकार, अपना संतान, अपना प्रति भावनाओं को, समाज कल्याणों को लिए सब भूल जाते हैं मोह के कारण, और उससे आप पाप को पा जाते हैं और कर्म से विमुख होकर मनुष्य तन फिर भटक जाता है। इसलिए मनुष्य तन को अपने मन पर काबू बांधकर, नियंत्रण पर काबू बांधकर उसके आगे बढ़नी चाहिए और मेरे निष्ठा और भावनाओं को समझनी चाहिए। हे मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हरि ने कह रहे हैं, हे भगवान, ये सब जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूपी है। जो हम माया मोह में फंसी हुई है, जो हम लोभ के बस में जो कर्म कर रहे हैं, वो सब दुखी रूपी है। आज आपको लग रहा है कि बहुत हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उससे आपको तुरंत लगेगा कि बेनिफिट मिल रहा है, जीवन में सुख फल मिल रहा है, लेकिन वह एक दिन आपको कठिनाई का जीवन, कठिन का सामना, दुख के कारण वह आपका है। जो दुखों से बचने के लिए, सुख के लिए प्रार्थना करिए। जब कहा गया है मित्रों कि जब सुख में सुमिरन करो तो दुख कहाँ से पाए, तो सुख में तो कोई सुमिरन करते नहीं हैं, और दुख जब आता है तो कहते हे भगवान, मैंने कौन सा कर्म आपके साथ किया हूँ कि मेरा इतना कष्ट दे रहे हैं। एक तो बोलने के लिए बहुत जल्दी बोल देते हैं मनुष्य तन, लेकिन ये तो नहीं बोलते हैं कि हे भगवान, जब मैंने सुख में था तो कई बार मैं आपका नाम लिया हूँ,
केवल आपका प्रार्थना किया हूँ। ये वचन कोई नहीं मनुष्य तन बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ तो तुरंत बोल देते हैं। इसलिए हे महापापियों, ऐसा प्रार्थना से बचने का प्रभु का पहचानो, यह तुम्हारा कर्तव्य है, नहीं तो दुखी रूपी भोगो। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कलेश के भय से कर्तव्य कर्म को त्याग कर दे तो वह ऐसा राज त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं प्राप्त होगा, किसी प्रकार से नहीं प्राप्त होगा। आप ही निश्चित कर लो मित्रों, किसी प्रकार से आप कितनों धनवान शक्तिमान हो, अभिमान हो, आपको कुछ होने वाला नहीं है। हे अर्जुन, जो शस्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो अपना कर्तव्य को भगवान पर प्रार्थना छोड़ देता है और कर्म को करना प्रारंभ कर देता है, वो समझिए कि भगवान का ही कर्तव्य और पालन को समझ गया है, वो मनुष्य ही जीवन है। जो मनुष्य कुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्गुण से युक्त पुरुष, सक्तरहित बुद्धिमान और उच्च सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णों से सब कर्मों का त्याग किया जाना सकल नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी वह है, वह ही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों को तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु फल कर्म का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि या 5 हेतु कर्मों का अंतकरण के लिए उपाय बतलाने वाले शंख में यह कहे हैं। मैं तुमने मुझसे भली भांति जान इस विषय में, अर्थात कर्म की सिद्धि में अशिष्टा और कर्तव्य तथा विभिन्न विभिन्न प्रकार के कारण और नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टा और वैसा ही 5वें हेतु दैव है। हे मनुष्यतान, इस प्रकार से तुम जानते हो तो यह मनुष्य देव और मनुष्य मानी है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शस्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके यह 5 कारण है। इस सब 5 कारण को जो है समझनी चाहिए मित्रों, कि हम कर्म क्या कर रहे हैं, क्या हमको पाप में डूब रहे हैं कि निष्ठा उसे, जब मेरे कर्तव्य अगर अगला आपको गलत समझ रहा है, अब उसको हम मदद नहीं कर सकते हैं। जो मेरे लिए गलत सोचता है, जो मेरे भावनाओं से जब वो मनुष्य से मेरा दुख पहुंच रहा है, हम उसको क्यों प्रतिष्ठा दें, क्यों मान दें, क्यों सम्मान दें? ऐसा ही देना उल्टा ही मेरे पाप चढ़ जाएगा। इसलिए ऐसा मनुष्य दृष्टा से दूर बना लेनी चाहिए। इसमें आपका कल्याण है, इसी में आपका महानता है, यह में सर्वश्रेष्ठ है। हे मनुष्य तन, ऐसा ही जीवन का महत्वपूर्ण पल सुनते रहिए।